नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ 436। आइए देखते हैं देश की पहली बड़ी खबर। अडानी ग्रुप अब निवेशकों का पैसा वापस करेगी। अडानी ग्रुप ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, कंपनी के निदेशक मंडल ने आज यानी 1 फरवरी 2023 को हुई अपनी बैठक में अपने ग्राहकों के हित में आंशिक रूप से पेड अप आधार पर ₹1 फेस वैल्यू वाले 20,000 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों के एफपीओ पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। गौतम अडानी ने बुधवार रात एक बयान जारी कर कहा कि दिन के कारोबार के दौरान समूह के शेयरों में उतार चढ़ाव के बीच यह निर्णय लिया गया। असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने महसूस किया कि एक एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं है। देखते हैं दूसरी खबर। बिहार के गालीबाज आईएएस का वीडियो वायरल। अधिकारियों को दी गालियां, जनता को बोले अपशब्द। बिहार सरकार में मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के पाठक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में के पाठक अपने विभाग में मीटिंग कर रहे हैं। तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन तभी के पाठक गुस्सा हो जाते हैं तथा बिहार के अधिकारियों को अनाप शनाप बोलने लगते हैं। यहाँ तक कि के पाठक गाली गलौज पर उतर आते हैं। के पाठक सिर्फ अपने अधिकारियों पर ही गुस्सा नहीं उतारते, बल्कि बिहार के लोगों पर भी गुस्सा उतारते हैं। कहते हैं बिहार के लोग रेड लाइट पर भी हॉर्न बजाते हैं। के पाठक गाली देकर कहते हैं चेन्नई के लोग रेड लाइट पर हॉर्न नहीं बजाते हैं तथा कहा यहाँ अर्थात बिहार के अधिकारी ही ऐसे हैं, तभी यहाँ की जनता भी वैसी ही है। देखते हैं तीसरी खबर। शालिग्राम शिलाएं बीती रात नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के कांवर सेवकपुरम पहुंची। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति इन्हीं दोनों शिलाओं पर उकेरी जाएगी, जो नेपाल की काली गंडकी नदी से मिली है। 4 क्रेनों की मदद से इन शिलाओं को उतारा गया तथा अयोध्या के अयोध्या में आज मंत्रोच्चार के साथ देवशिलाओं की पूजा हुई। फिर इन्हें राम मंदिर समिति को सौंप दिया गया, क्योंकि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर है। इससे पहले पूजा अर्चना के लिए शिलाओं को फूल मालाओं से सजाया गया। यह शिलाएं जहां जहां से गुजरी वहां देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। देखते हैं चौथी बड़ी खबर। संसद के बजट सत्र का कल तीसरा दिन था। विपक्षी दलों ने अडानी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया तथा बाद में बार हंगामे को देखते हुए आज सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जेपीसी गठित करने की मांग की है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट 2023-24 पेश की। देखते हैं पांचवी खबर। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3397.32 करोड़ रुपए का बजट आवंटन प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 11% अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया। नई आयकर व्यवस्था में आकर्षक प्रोत्साहन और छूट, पूंजी निवेश में भारी वृद्धि और रेलवे में अल्पता सबसे बड़ा परिव्यय बजट के 3 सबसे बड़े लाभ थे। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को भी 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया। बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह कुल बजट का 13.18% है और पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। देखते हैं छठवीं खबर। केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे 4 फरवरी 2023 को मानेसर में पंचामृत की ओर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में मोटर वाहन उद्योग को प्रधानमंत्री की द्वारा दी गई घोषणाओं के अनुरूप COP 26 पंचामृत की सौगात में नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम देश में मोटर वाहन उद्योग के प्रचार और विकास के लिए मंत्रालय द्वारा की गई पहलों में से है। देखते हैं 7वीं बड़ी खबर। भारतीय रेलवे प्रबंधन में भर्ती के लिए UPSC और DOPT के परामर्श से रेलवे मंत्रालय ने निर्णय लिया कि भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा IRMS में भर्ती UPSC द्वारा वर्ष 2023 के लिए आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से ली जाएगी। देखते हैं 8वीं बड़ी खबर। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक असम के गुवाहाटी में शुरू हुई। गुरुवार सुबह गुवाहाटी में G20 प्रथम सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, दुनिया को एक स्वच्छ और हरित समाज के लिए काम करना चाहिए और सभी के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का आग्रह किया। और उन्होंने बताया कि भारत ने अपने राष्ट्रीय विकास के लिए सतत विकास को अपनाया और बढ़ावा दिया। देखते हैं 9वीं खबर को। हरियाणा का बजट सत्र 20 से 23 फरवरी को पेश होगा। इस बात की जानकारी CM मनोहर लाल जी ने दी। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। CM मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बुधवार को केंद्रीय बजट पेश किया गया था, जिसके बाद CM मनोहर लाल ने कहा कि यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। केंद्र के बजट से प्रेरणा लेकर ही प्रदेश का बजट बनाया जाएगा। बजट सत्र में 10 सिटिंग्स और पहला चरण 20 से 23 फरवरी तक चलेगा। आइए देखते हैं 10वीं खबर।
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार 3 फरवरी को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी कि त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा। बीजेपी ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 5 सीटें सहयोगी IPFT के लिए छोड़ी है।